क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या बात, बहुत अच्छी बात। एक्चुअली जब मैं जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए वीडियो बना रहा था तो बच्चे अक्सर हमें मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, जो बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग का कम से कम फिजिक्स बना दीजिए। तो मैं उनकी सलाह के ऊपर, उनके आग्रह के ऊपर सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी कुछ बना दूँ वीडियो। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ वैसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो नीट में पूछा गया है। एक्चुअली जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जब उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमको न सिर्फ नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि जब हम नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं तो आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें भी हम सॉल्व कर ही लेंगे। और ख़ास तौर पे जो नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जेई के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, अगर उस पर प्रैक्टिस करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं। थोड़ा इधर उधर रहता है, क्वेश्चन तो जरूर इधर उधर रहता है लेकिन कॉन्सेप्ट प्रायः तो वही रहते हैं क्योंकि सिलेबस तो फिक्स है। तो आइए आज कुछ वैसे क्वेश्चंस को करते हैं जो नीट में पूछा गया है और उनकी बारीकियों को समझते हैं। और यदि कोई दिक्कत लगे तो हमें बार बार बोलते हैं कि जब भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो मैसेज से, कमेंट से अपना सुझाव प्रस्ताव जरूर हम तक पहुंचाइएगा, है ना। तो आइए ज्यादा समय इधर में बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था एआईपीएमटी में, जब नीट एआईपीएमटी हुआ करता था। क्वेश्चंस क्या था जरा उसको लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to इतना वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है, बदल रहा है। वेयर बीटा एंड एन जो यहाँ दिखाई दे रहा है आर कॉन्स्टेंट्स हैं एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन का मतलब वही ऑरिजिन से दूरी, ऑरिजिन से जो दूरी होता है उसको हम पोजीशन बोलते हैं। तो पोजीशन को यहाँ एक्स लिख रहा है और उसी पोजीशन पे वेलोसिटी डिपेंड करता है और बदल रहा है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो कहता है कि द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखो बेटा एक बात याद रखो कि जब भी तुम्हारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो या पोजीशन का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे या पोजीशन पे, और पूछे एक्सेलरेशन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो सुनो। ये होता है बेटा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। एक्स क्या है? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे तो यहाँ इसको डिस्प्लेसमेंट समझो एक्स को, और यदि पोजीशन पे डिपेंड करे तो यहाँ एक्स को पोजीशन समझो। ठीक है ना। एक्स दोनों हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। और एक्स की जगह कभी कभी एस भी लिख देता है, डिस्प्लेसमेंट एस, तो कोई दिक्कत नहीं है, एस की जगह एस भी लिख सकते हैं। उस एस को पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो हमें क्या करना है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और बाद में यहाँ वी को पुट कर देंगे। तो पहले हम डीवी बटा डीएक्स निकालते हैं बेटा। तो डीवी बटा डीएक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको पहले वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दें। वेलोसिटी क्या है? बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। अब जैसा कि पता है बेटा कि डिफरेंशिएशन में जब कोई कांस्टेंट होता है और गुणे वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल तो एक्स है, क्योंकि मोशन हो रहा है तो पोजीशन तो बदलेगा ही। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बेटा? वेरिएबल का। और वेरिएबल कौन सा है? ये है। और एक्स टू दी पावर जब कोई चीज होता है, किसी वेरिएबल का पावर जब कुछ रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन का क्या रूल है? उसका बेटा रूल ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये तो पहले से है, इसको छोड़ दिया, पावर को लाते हैं। तो पावर को लाया, इस पावर को लाते हैं और वेरिएबल का जितना पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो वेरिएबल एक्स है तो उसमें से एक माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1। यही ना है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कि वेरिएबल टू द पावर नंबर यदि हो, एन को यहाँ लिख रहा है कांस्टेंट, तो रूल है कि पावर को लाइए, इसके पावर में से एक माइनस कीजिए और फिर कहता है कि इनटू उस वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन कीजिए, पावर को भूल के वेरिएबल का सिर्फ। तो एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यही बेटा हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया डीवी बटा डीएक्स। और हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ v पुट करना था, और v कितना है?
बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n, ये v का वैल्यू पुट कर दिया, और dv बटा जो dx है ये है -2 बीटा n एक्स टू द पावर -2n माइनस 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा -2 बीटा 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 स्क्वायर n, और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x का पावर यहाँ जोड़ दो तो माइनस हो जाएगा 4n माइनस 1। तो यही हमारा एक्सेलरेशन का आंसर आ गया, -2 बीटा स्क्वायर n एक्स टू द पावर -4n माइनस 1। देखो तो यहाँ ऐसा कोई है, यहाँ पे देखो ऐसा कोई है हमारा, ये देखो तो -2 n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर 4n माइनस 1, तो आंसर बी हो गया। तो समझ में आया, जब भी वेलोसिटी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे तो ये फॉर्मूला बेटा हमेशा याद रखना है, a बराबर v dv बाई dx। इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो बच्चा लोग जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है नीट 2016 में, इसके पहले वाला 15 में पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 कार p एंड q स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो गाड़ियां स्टार्ट होती है ना बेटा, और इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय xp बराबर इतना, xq बराबर इतना, पोजीशंस दिया हुआ है समय के साथ। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पर दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो सेम हो जाएगा, ये बताना है, किस टाइम पर वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा। देखो इधर आ जाओ, एक्चुअली जो वेलोसिटी होते हैं जब हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो वो हमारा वेलोसिटी होता है। तो p का वेलोसिटी निकालने के लिए p के पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, a तो कांस्टेंट है ना, यहाँ जब रखेंगे at प्लस vt स्क्वायर xp की जगह बेटा, तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1, b बाहर आ गया t स्क्वायर का 2t, तो ये हो गया हमारा a प्लस 2bt। और जब q की वेलोसिटी बेटा निकालेंगे तो फिर उसके पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो f बाहर आ गया कांस्टेंट होने के चलते, t का t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस t स्क्वायर का 2t। अब क्वेश्चन में बेटा ये कहता था कि किस समय दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो वेलोसिटी सेम करना है तो p की वेलोसिटी और q की वेलोसिटी हम बराबर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। अब समय पूछा है तो टाइम को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a, f माइनस ए हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं t को, क्योंकि t निकालना है, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस a। तो t का वैल्यू हो जाएगा हमारा f माइनस a बटा में दिस 2b प्लस 2, तो चाहे तो 2 कॉमन करके लिख सकते हैं b प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो गया f माइनस a 2 इंटू b प्लस 1 चाहे 1 प्लस b। तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात, अच्छी बात है ना, इतना इजी है, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी निकल गया। अब आ जाओ भाई, देखो एक क्वेश्चन और पूछा है नीट 2016 में ही, एक्चुअली मोशन से बहुत सवाल पूछता है, इसलिए हमने सबसे पहले मोशन पर ही उठाया। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स में जो नीट का फेवरेट हो, तो जो जो फेवरेट उसका है उसी से हम क्वेश्चन उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे, और आप लोग उसको सॉल्व करने के तरीके समझते जाइए और सीखते जाइए, है ना। तो आइए देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v is equal to at plus vt square where at v are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। देखो वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो कि वेलोसिटी को देखो कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तब तो दूरी बराबर लिख दो स्पीड गुने 4, सीधे समय से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी स्पीड बराबर सॉरी दूरी बराबर लिख दो बोलने में गड़बड़ आ गया। देखो सबसे पहले जब भी दूरी पूछे तो स्पीड पर नजर डालो वेलोसिटी पे कि वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है।
यदि कांस्टेंट है तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल में समय से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इनटू टाइम कर दो। लेकिन यदि वेरिएबल है तो देखो क्या करो, वेरिएबल होने पे याद रखो कि वेलोसिटी यहाँ वेरिएबल है, जैसे जैसे समय बदलेगा एफ बदलेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखो बेटा, ऐसे लिखा करो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देना है, v लिख करके उसको dt से मल्टीप्लाई कर दो। पहले v वेलोसिटी लिख के dt से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा v कितना है, at प्लस bt स्क्वायर, और ये अपने मन से dt से मल्टीप्लाई किया था, यही फॉर्मूला है। v को dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, और जितना समय तक पूछे वो लिमिट ले लो। तो 1 से 2 सेकंड में पूछा है तो 1 से 2 लिमिट ले लो। अब जैसा कि पता है कि इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है दो टर्म का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका होगा, तो इसका करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन t और dt का हो जाएगा एक साथ 1 से 2, फिर b बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर dt 1 से 2। ये क्या हो जाएगा बेटा, a और t dt का होता है पावर, यहाँ 1 है एक जोड़ दो तो 2/2 1 से 2 प्लस b बाहर आ गया, यहाँ पावर 2 है तो एक जोड़ दो 3/3 1 से 2। अब इसका लिमिट बैठा दो, तो लिमिट जब बैठाएंगे तो देखो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा हमारा 4-1 प्लस b/3 बाहर आ गया, बाहर कर दिए तुम अंदर में रख सकते हो, और 2 को पुट करोगे तो 8 और माइनस लेके यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से गया तो 3a/2 प्लस 8 में से गया तो 7b/3 और यही हमारा डिस्टेंस s निकल गया, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 3a/2 7b/3, ये देखो ये आंसर है। तो आराम से बन गया ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो ये नीट जो है 2017 में पूछा है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं 15, 16, 17 ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मॉल्स वगैरह में जाते हो ना तो एक एस्केलेटर चलते रहता है, तो कभी कभी देखते होगे कि एस्केलेटर जो चलते रहता है तो कोई लोग उस पर खड़ा हो जाता है, वो खुद वॉक नहीं करता है, तो एस्केलेटर के स्पीड से वो आगे बढ़ते चला जाता है। एस्केलेटर चलता है और साथ साथ वो भी चलता है। कभी कभी क्या देखते हो कि एस्केलेटर चल रहा है और उस पर जो आदमी खड़ा होता है वॉक भी कर रहा होता है, तो ऐसे केस वो जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि एस्केलेटर भी ले गया और खुद भी चला, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ सवाल है, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि प्रीति रिच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग। शुरू में क्या था कि एक्सेलेरेटर नहीं चल रहा था, तो प्रीति को मेट्रो स्टेशन पे जाना था। जब वहां पहुंची तो देखी कि एक्सेलेरेटर नहीं चल रहा है ना। तो क्या की वो कि सी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। वो वॉक करके चढ़ गई t1 समय में, नीचे से चढ़ी और वॉक करके चली गई, और वो जो एस्केलेटर है जो चलते रहता है मॉल में वो नहीं चल रहा है, यहाँ मॉल की जगह मेट्रो स्टेशन है। तो समय कितना लगा उसको t1, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, ध्यान रख लो। तो टाइम लगा उसको t1, डिस्टेंस मान लो नीचे से ऊपर मेट्रो स्टेशन चढ़ने में कुछ मान लो l माने, तो l और स्पीड कुछ वॉक करने का u मान लिए, वॉकिंग स्पीड है प्रीति का, ठीक है ना, प्रीति का वॉकिंग स्पीड है। तो यहां से हम वॉकिंग स्पीड निकाल लें प्रीति का, तो u बराबर हो जाएगा l/t1, क्योंकि हमको स्पीड का जरूरत पड़ेगी। कहता है कि इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। दोबारा करती है, वो क्या करती है कि वॉक नहीं करती है, एस्केलेटर पे चुपचाप खड़ा हो जाती है और एस्केलेटर चलते जाता है और अपने स्पीड से उसको पहुंचा देता है। तो इस बार क्या है, उसको समय t2 लगता है, तो समय बराबर दूरी तो वही l चला नीचे से ऊपर जाने में, और इस बार एक्सेलरेटर का जो एक्सेलरेटर है
एक्सकलरेटर, उसका स्पीड v मान लिया कि v से चल रहा है, प्रीति नहीं चली, उसका सीढ़ी चला जिसमें वो चढ़ती है, तो यह स्पीड कितना हो जाएगा, v बराबर l बटा t2। अब कहता है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। मतलब तीसरी बार वो क्या करती है कि एस्केलेटर जो है मूव कर रहा है और उस पर वो खड़ा हो जाती है और वो भी वॉक करने लगती है, तो वॉक भी करती है और एस्केलेटर भी मूव करता है, दोनों चलने लगता है, तो समय कितना लगेगा। तो देखो समय बराबर लिखेंगे हम कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, और डिस्टेंस कितना चलेगा l, और स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों चल रहा है, प्रीति भी चल रही है सीढ़ी भी, तो प्रीति का स्पीड u और सीढ़ी का v जोड़ दो। अब टाइम पूछा है तो l तो दिया नहीं था, uv तो दिया नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, हमको तो दिया है t1 t2, तो uv को हटा दो, तो क्या हो जाएगा l बटा t1, अब प्लस v की जगह हो जाएगा l बटा t2, ये ऊपर लेके चले जाओ, l तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा t1 इंटू t2 बटा t1 प्लस t2। ऐसा कोई ऑप्शन है ना बेटा, देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है, t1 इंटू t2 बटा t1 प्लस t2, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 17 में पूछा है, नीट 17 में। ऐसे ओरिजिनली एक क्वेश्चन रेस्निक एंड हेलिडे एक बुक आती थी बहुत पहले, अब तो कोई पढ़ता नहीं है उसको, हम लोग के टाइम में बड़ा फेमस बुक थी, अब तो बच्चे टेक्स्ट वगैरह पढ़ते नहीं है, इतने सारे मटेरियल्स हैं, पहले ये सब सुविधा थी नहीं, तो हम लोग बुक्स पे डिपेंडेंट थे, तो बड़ा नेम एंड फेम वाला बुक था, रॉबर्ट रेस्निक एंड डेविड हेलिडे। अब तो ये सब कौन पढ़ता है, अब पढ़ना का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना कंटेंट मार्केट में आ गया है, पहले तो बुक पर ही डिपेंडेंट रहना होता था, आजकल तो एनसीईआरटी पढ़ लो, वही बहुत बड़ी बात है, और पढ़ते रहना चाहिए, रीडिंग जरूर लगाना चाहिए, क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पैसेज से दे देता है, नहीं पढ़े जाओगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, तो कम से कम कुछ भी चैप्टर पढ़ते हो तो एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग जरूर मान लो, तो उसमें लिखा क्या है, और कोई ऐसी लाइन जो नहीं लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें अंडरलाइन कर लो उसमें कि हाँ ये लाइन लिखा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है, और ऐसा कुछ लगे तो हमें भेजो कमेंट्स करके, या कोई टीचर कहीं पढ़ते हो तो उनसे पूछ लो, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, अच्छी बात है ना।